28 and I'm standing for election this time candidacy. And as far as background is concerned, I've been in the consultancy industry, in auto strategy industry for the last 25 years now. Consultant for the 7 years, 18 years going at restaurants, and basically an operational head of Tech Italy India, running operational man pan India. So that's the kind of background I have. मेरा जो strength रहा है वो operations पे रहा है ज़्यादातर करते हुए. तो काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं लीगली भी साउंड हूँ. उसका रीज़न ये है कि ऑपरेशंस के अंदर हमें टाइम बाउंड मैनर के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना होता है. इसलिए लीगैलिटीज और सिस्टम के उसके थ्रू पास करते हुए भी हमें अपना काम कंप्लीट करना है, तो उसमें एक्सपर्टीज होती है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज की तारीख में सबसे ज्वलनशील मुद्दा कौन सा है पूरे हिंदुस्तान का, वो है डॉग. स्ट्रे डॉग. मैं पहले क्लैरिफाई से बात कर दूं कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स और स्ट्रे डॉग के बारे में बात करने जा रहा हूँ. मैं पेट डॉग्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता. पिछले 3-4 महीनों में वॉलंटियर्स ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और ये समझ में आया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या. हम लोग हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते थे, लेकिन कोई सोल्यूशन पे फोकस नहीं करता था. और उसमें ये पता चला कि मैक्सिमम लोग जो है उन्हें अपनी राइट्स का पता ही नहीं है. लोगों को ये नहीं पता कि अल्टीमेटली एक भ्रम फैलाया जाता है कि जो एरिया जहां पर कुत्ते रहते हैं वो एरिया उनका टेरिटरी है और उनको वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता. बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. ये गलत है. मेरे हाथ में कम से कम 10 जजमेंट्स है इस टाइम पे जिन्हें प्रॉपरली हर जगह पैन इंडिया सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो जहाँ डिफाइन किया गया है कि आपके जो प्राइवेट गेटेड सोसाइटीज हैं वो सारी की सारी एक प्राइवेट एरिया के अंदर आती है. उसके अंदर अगर कुत्ते आते हैं या स्ट्रे एनिमल्स आते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एन इंक्रोचमेंट. वहां पर उसे कोई भी परमानेंट नहीं रख सकता. तो इसलिए जो भ्रम फैलाया जाता है ये बिल्कुल तरीके से गलत है. अब इसके लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें एक ऐसी एओए चाहिए जो कि सिर्फ जो ऑलरेडी रूल्स ब्रेक डाउन है उसको इम्प्लीमेंट करे, एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंट इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब आपको एक बात बताऊं कि एओ की ताकत क्या होती है. बॉम्बे हाईकोर्ट की रूलिंग है जिसके अंदर एक एओ ने 30 लाख रुपया, आई एम रिपीटिंग इट और आई एम सेइंग इट वेरी क्लियरली, 30 लाख रुपीस लिटरिंग के ऊपर पेनल्टी लगाई. 9 लाख रुपीस पेनल्टी लगाएगी दूसरे अटेंडेंट के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर. और जब वो लोग बॉम्बे हाईकोर्ट में वहां पर गए कि ये पेनल्टी गलत लगाई गई है, तो उस पेनल्टी को कोर्ट ने सुनने से मना तक कर दिया कि उन्होंने कहा वो बायलॉज को बाईपास कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स हमारी सुनेंगे नहीं या इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा. इसका सोल्यूशन है. लीगली हम इसे फॉलो अप कर रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन अल्टीमेटली जरूरत क्या है? जरूरत है कि उसे ग्राउंड लेवल पर फॉलो अप किया जाए. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम कहते हैं सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन ये है, सिक्योरिटी का मामला जो बीच में आता है. सिक्योरिटी के मामले के अंदर आपने क्या करना है, आप हैरान हो जाएंगे. गोदरेज प्रॉपर्टीज और बड़े बड़े बिल्डर्स जो आज की तारीख के अंदर है, जब उनको प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो उनके पास क्वेरीज आ रही है कि अल्टीमेटली आपका जो एरिया है वो स्ट्रेट ऑफ फ्री है कि नहीं है. और उसका सोल्यूशन ये है कि उन्होंने प्रॉपर कंसल्टेंट्स हायर किए हैं आज की तारीख के अंदर जो इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. कैमरेज लगाने से या अंधा कुछ करने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा. और साथ में सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको बाहर नोएडा अथॉरिटी को एक बाहर जगह डीमार्केट करनी पड़ेगी जहां पर कुत्तों को फीड किया जा सकता है. मनाही नहीं है, किया सकता है, सिर्फ सुबह और शाम को 2 घंटे की. दैट्स इट. इसके अलावा आप नहीं कर सकते. लेकिन इसमें हमारी कमी का है. हमें एक ऐसी एओए चाहिए जो कि नोएडा अथॉरिटी, एमएलए और जो एक्सटर्नल एजेंसी है उनके साथ इंगेज करके इसको लागू करा सके. एंड आई एश्योर यू दैट इफ our team comes together, this is going to be happen within the next 3 months of the following day. ये कोई मुश्किल काम नहीं है. The laws are with us, everything is work. We just have to implement. जैसे कि अभी FOB, जो फुट ओवर ब्रिज मुझे बताया गया था कि एक्सटर्नल एजेंसी का एंगेजमेंट करके वो बनाया गया जो 100 से 104 के बीच में है. तो क्या हम लोग एक डीमार्केट करके बाहर एरिया नहीं बनवा सकते जहां पर स्ट्रेट ऑफ को फीड किया जा सकता है? कौन मना कर रहा है वो करने से? We have lost a child. We have to be aware. और ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात आती है, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ शब्द लिखने से नहीं होता. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? उसके अंदर आपके सिर्फ बहुत लंबे कर सकते हैं, लेक्चर्स कर सकते हैं, आपको डिजिटाइजेशन में माना है सब कुछ करते हुए, लेकिन आपको इस चीज को शॉर्ट में करना पड़ेगा कि डिजिटाइजेशन कैसे हो सकती है. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीजें करनी है कि कोई भी नई चीज जो कि 5 लाख से ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, ऑफकोर्स वो तो बोर्ड मेंबर डिसाइड करेंगे, 5 लाख से ऊपर है उसके लिए जीवीएम कराई जाए. क्वालिटी कंट्रोल बिडिंग सिस्टम जो कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एक सिंपल 2 पेज का पन्ना है, उसे लागू किया जाए जिससे कि आप कोई भी जो लूजिंग कैंडिडेट्स इनफैक्ट हैं वो उनको फर्स्ट राइट दिया जाए. 48 घंटे के लिए जीवीएम को ओपन किया जाए. एंड दैट इज वी वांट टू कि अगर हम लोग आते हैं तो 48 घंटे के लिए वोटिंग की जाए. होती है शाम को वोटिंग खत्म हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता और तब तक वोट नहीं होता. तो इंक्लूजन कैसे होगी? दैट इज फॉर इंक्लूसिव पीपल, इंक्लूड करना. एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट पिच दैट आई एम गोना मेक राइट नाउ ओवर हियर इज फॉर एस्पिरेशन एंड मैनिफेस्ट एंड रिफॉर्म्स. प्लम्बिंग और ये सब इश्यूज चल रहे हैं, कुछ लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है, आगे वाले भी करेंगे और रेगुलर होता रहेगा. बट अल्टीमेटली वी हैव टू मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड. उसके लिए वी हैव टू बी एस्पिरेशनल रिफॉर्मिस्ट. इसके अंदर क्या है, हम लोग फर्स्ट टाइम स्टेप लेने जा रहे हैं जिसके अंदर सोलर एनर्जी को थर्ड पार्टी से सेम ग्रिड पे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको मिथ बनाया जाए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट
यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि आपकी कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 मेगावाट की है। उसके अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली ₹1 ₹1.5 तक कम हो सकता है, और पर हाउस 1000 रुपीज तक एवरेज में बिजली का बिल कम होगा। That will be the first green step towards that, and there will be first society in Noida. Very That's nice. gonna happen ultimately, and we're gonna do it. That's for sure. But again, इसकी पूरी डिटेल्स next week open house में मिस्टर सुनील सिंह होंगे, वो बताएंगे, क्योंकि वो इसमें काम कर चुके हैं काफी टाइम तक। That's it. So thank you for so much for hearing me out, giving me your time, and I look forward to your support. Any questions, anyone? Ma'am, I can guarantee you this thing that if these laws are implemented, right? आप जब गारंटी 100% मानते हैं तो आपको समझ 40 एकड़ की प्रॉपर्टी, ये कुत्ता अंदर घुसने को नहीं। बट यस, पहले 20 से 30 कुत्ते थे, हम लोगों ने उसे करके 6-7 किए, एंड बिलीव मी इट विल गो डाउन टिल 90%, एंड दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन दिस सोसाइटी, जो कि पैन इंडिया का एग्जांपल बन गया, एंड इट शेम्ड सोसाइटी, दैट इज नॉट गोना हैपन, दैट्स फॉर श्योर, एंड वी गोना डू इट। Very nice. There is no doubt. You are recording me right now. If we come to inspect, हम कर रहे हैं, हम कर चुके हैं, और हम करके दिखाएंगे इसे। That's it. Thank you so much. One more Any question. timeline what you are looking at? Look, as far as the timeline is concerned, once the board approves it, जो मेरे वैसे हाथ में है, Right. Once the board approves it, right, उसे implement कर दिया जाएगा। First GVM के अंदर implement किया जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि 30 लाख रुपए का फाइन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मारा। ये GVM के पास पावर्स हैं, स्टेशन के पास 9 लाख रुपए का फाइन दूसरे को मारने किया, और कोर्ट से उन्होंने हेयर करना मना कर दिया। तो ये GVM में क्यों नहीं हो सकता? फर्स्ट GVM के अंदर, फर्स्ट बोर्ड GVM होती है, बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड हो सकता है, and we have to implement it. In case 6 of those board members are against you, will you revolt? Of course, yes. Why not? I am standing for this, Wonderful. and I am not standing for what ultimately I am standing what the law says over here. We are asking this question because of our experiences. I am standing over here, sir. This is the laws that I have in hand. This is the law of the land. You cannot go against the law of the land. But besides the last internal question. pressures, you would also be needing to challenge all the external political bigwigs also who come in. And Sir, we I'll know put them we should into not be taking engagement. names here, Yes. but that is the biggest impending problem Sir, for Lotus my Boulevard. first thing, apart from the legal part, please do not ask me anything about the legal petition that I will not be answering, because the matter is subject in the court. That's right. And I've already gone for it. The other volunteers sitting over here who are along with me, so I'll not be answering any of the illegal petition, right? But yes, far as the engagement with the MLA, MP and the Noida Authority is concerned, we'll put it on the highest priority basis and get this work done. वेद मेहता फ्रॉम टावर 9। मैं नया तो जो आपको पहले अपना पुराना बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। तो आज की डेट में आप जो माई गेट ऐप चला रहे हैं, आज से 4 साल पहले उसका इनिशिएटिव मेरा ही था। उसको रेजिडेंट्स के साथ जोड़ने का आज की डेट माई गेट हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस है। उससे बहुत हमें डे टू डे सुख बहुत मिल रहे हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हुई है। हमें मेड्स का भी सारी चीज़ें, जो भी उसके बेनिफिट्स, हम सब लोग उसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं। दूसरा आप देखते हैं हमारा जो प्रीपेड हुआ था, देखिए जब हम आए थे AO1 में 2019 अगस्त का महीना था, हमारे अकाउंट में मात्र 6 लाख रुपए थे AO के अकाउंट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे बिजली का बिल कैम नहीं होता था। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी 2 महीने डीजल पे चली थी जब बिल्डर का टाइम था, क्योंकि हमने हमारे ओवर ड्यूज थे, हमने वो पे नहीं किए थे, बिकॉज हम दे देते थे, बिल्डर नहीं देता था आगे, ऐसा नहीं था। तो हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया, क्योंकि पेमेंट पे जब तक पैसा नहीं होगा, पैसे पे बगैर कोई सोसाइटी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल सकती। छोटे छोटे 2 लोगों के घर में भी अगर इनकम का सोर्स नहीं है तो चीज़ कोलैप्स कर जाएगी। तो सबसे पहले हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया, उस वजह से हमारे पास पैसा भी आया, और आज जितनी भी डेवलपमेंट है पिछली लास्ट पीढ़ियों ने जितना भी किया, कि अगर वो सोर्स को हम ठीक नहीं करते हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। फिर हमने बिजली को स्ट्रीमलाइन किया। जीनियस ऐप जो आप लोग सब यूज़ कर रहे हैं, वो भी इनिशिएटिव मेरा था, मतलब पूरी टीम का था, बट आई लेड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो मैं इसलिए बोला वो टीम का ही काम है। तो अभी आने वाले दिनों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारा ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हेल्प डेस्क को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है कि फ़ोन नहीं उठता। अब पहली रिंग में या 2 रिंग में कैसे उसको फ़ोन को उठवाना है और उसको कैसे ट्रैकिंग करनी है, ताकि FM हेल्प डेस्क की एफिशिएंसी बढ़े और आप लोगों की जो डे टू डे कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। जो सिक्योरिटी को लेके, पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम है, मुझे 2019 का टाइम याद है, ये पूरी लाइन में इधर भी पार्किंग होती थी, इधर भी पार्किंग होती थी। हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। हम उसको देखेंगे कि वो कैसे बेटर कर सकते हैं, विजिटर पार्किंग को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही था। अभी आप कोई सवाल पूछिए, बिकॉज जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन, मैं उसका आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट 2 AO का एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने का विद फैक्ट, कि हम क्या किया, क्या कर सकते हैं,
और क्या करना चाहिए आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है पिछले 3 ईयर्स में कि एक टीम खड़ी होती है और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पूरी टीम इलेक्ट नहीं होती है, वी हैव अ मिशमैश। अब उसमें क्या होता है, उसमें पर्सनल ईगोज आती हैं, लोग रिज़ाइन कर जाते हैं, योगा की स्ट्रेंथ आधी रह जाती है, जो रह जाती है उनमें भी आपस में भी मन मुटाव रहता है। तो आई मीन डू वी हैव एनी वे ऑफ सॉल्विंग दिस? तो आप लोग अभी क्या है, जब हम 2019 की बात करें तो हम 9 लोगों का एक विजन था उस टाइम पे, और हमें 2 महीने के बाद ये आइडिया लग गया था कि कम से कम 5 साल लगेंगे इस सोसाइटी को भी सेटल होने। और प्लीज़ ट्रस्ट मी, हम जुड़े हुए हैं, हम वो जो एक्टिव लोगों में से हैं, जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, कुछ हमारे साथ चिपर जी है, तो हमें पता है कि चीज़ें हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ गई हैं और लोगों में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग अब रिज़ाइन नहीं करेंगे। अब सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि चलना तो हमने है ही और एक दूसरे के साथ रहना ही है, छोड़ के पॉलिटिकल किसी से मतभेद करके सोसाइटी का ही नुकसान होता है। और मुझे लगता है हमने वो जर्नी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है और मुझे लगता है मैक्सिमम 2 इयर्स मोर ये सब अब चेंज हो जाएगा, सबकी गैस निकल जाएगी, सब शांत हो जाएंगे और सबका एक ही विजन होगा कि एलबी को अब ठीक किया। अच्छे दिन आने वाले हैं। एनी मोर क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्या है कि एफएम में कंप्लेंट डालते हैं, ईमेल कर दी, उनको फ़ोन भी कर दिया, उनसे टोकन नंबर भी मांगते हैं, हो जाएगा जी। तो अगर वो कंप्लेंट को नहीं लिखते तो फिर जो है एओ में डालते हैं, सेक्रेटरी को डाल दी या प्रेसिडेंट को डाल दी, तो वहाँ से कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं ये लास्ट टाइम मनाली हमारी टीम से ये चार्ज देखते ही उसी ने ये सब ये आपका स्टार रेटिंग और रैंकिंग और ये सब शुरू किया था। तो हम उस सिस्टम को दोबारा और लाएंगे, जो भी आज की डेट में हमारे पास और टूल्स हैं। अभी 4 साल पहले बात और थी, आज की डेट में और बहुत टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, माइगेट में है, सिर्फ हमें यूज करते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। Open houses सबके लिए, please come, share your point of view, and every week we'll go live on FM group, FB group of our residents, internal residents group. तो आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, आप अपनी बात रखिए लोगों के आगे। सारे कैंडिडेट्स के लिए ओपन चीज़ है। आई रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट्स जो अभी तक नहीं आए हैं उनको अगली बार हम संडे को इनवाइट कर रहे हैं। ये 2 को नहीं मौका देंगे, इनको अगली बार देखेंगे, बट 5 तारीख के ओपन हाउस में बाकी कैंडिडेट्स आएँ, अपनी बात रखें। एंड थैंक यू एवरीवन जो लोग आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू।